तो यहाँ हमारे पास एक यूनिट सर्कल है जिसका मरकज पॉइंट ए पर है और पॉइंट बी इस सर्कल के ऊपर है, और फिर हमने पॉइंट बी से पॉइंट डी तक एक परपेंडिकुलर यानी अमूद खींचा है। पॉइंट डी मस्बत एक्स एक्सिस पर है और इससे ट्राइंगल ABD बनता है, और हमें बताया गया है कि जाविया बी एक डी की पैमाइश π/4 रेडियंस है। इस वीडियो में मैं चाहती हूँ कि हम अपना ट्रिग्नोमेट्री का इल्म इस्तेमाल करें और ट्राइंगल्स के बारे में जो कुछ हम जानते हैं इसको इस्तेमाल करके कुछ बातें जानने की कोशिश करें। तो सबसे पहले हमें ये मालूम करना है कि एंगल ABD की पैमाइश क्या है, यानी इसका रेडियन मैयर क्या है। रेडियन मेजर जाविया ABD का। अच्छा, पहले ये कर लेते हैं, फिर मैं आपको बाकी चीज़ों के बारे में बताऊंगी जिनके बारे में हमें सोचना है। तो मैं समझती हूँ कि आपने वीडियो रोक के खुद से ये करने की कोशिश की होगी। तो अब सोचते हैं कि एंगल ABD क्या होगा। हमें इस ट्राइंगल के दो जाविये मालूम हैं, तो अगर आपको इस ट्राइंगल के दो जाविये मालूम हो तो आपको तीसरा जाविया भी निकालना आना चाहिए। अब शायद ये थोड़ा नया लगे, हम अमूमन कहते हैं कि ट्राइंगल के अंदरूनी जावियों का मजमुआ 180 डिग्री होता है, लेकिन अब हम रेडियंस में सोच रहे हैं। तविया कहने की बजाय कि मुसलस के जावियों का मजमुआ 180 डिग्री है, हम कह सकते हैं ये पाई रेडियंस के बराबर है, जो असल में 180 डिग्री है। तो ये जाविया जमा वो जाविया सब मिलकर पाई के बराबर होंगे। तो चलिए ये मान लेते हैं कि यहाँ एंगल ABD रेडियंस में जमा π/4 जमा π/4 जमा ये कायमा जाविया है। ये रेडियंस में क्या होगा, देखें, कायमा जाविया यानी 90 डिग्री एंगल रेडियंस में π/2 रेडियंस होता है, तो जमा π/2। जब आप इन सब को जमा करेंगे तो इस ट्राइंगल के जावियों का मजमुआ पाई रेडियंस होगा, जो कि जाहिर है 180 डिग्री के बराबर है। और अब हम एंगल ABD की मिकदार निकाल सकते हैं। एंगल ABD बराबर है पाई तफीक π/2 तफीक π/4। मैंने बस ये दोनों जाविये दोनों तरफ से तफीक कर दिए हैं, तो ये बराबर होगा, जैसे आप कॉमन डिनोमिनेटर 4 ले लें तो ये हो जाएगा 4 π/4। ये है -2 π/4 और ये जाहिर है -π/4। तो 4 में से 2 और 1 तफीक करें तो हमारे पास बचता है 1, तो ये हमें देगा π/4। तो एंगल ABD की मिकदार असल में एंगल BAD के बराबर है, ये π/4 है। तो वो जाविया जो वहां है वो π/4 है। अब इससे हमें क्या फ़ायदा होता है, तो अगर हमें पता है कि ये π/4 है और ये भी π/4 रेडियंस है, और एक बार फिर हमें पता है कि ये यूनिट सर्कल है, तो हमें पता है कि सेगमेंट AB की लंबाई, यानी ये जो सर्कल का रेडियस है, इसकी लंबाई 1 है। हमें इस ट्राइंगल के बारे में और क्या चीज़ पता है? क्या हम सेगमेंट AD और सेगमेंट DB की लंबाइयाँ निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास दो बेस एंगल्स हैं जिनकी मिकदार एक दूसरे के बराबर है। इसका मतलब है कि मवाफिक अतराफ की मिकदार भी बराबर होगी। इसका मतलब ये है कि ये तरफ उस तरफ के कॉन्ग्रुएंट होगी। मैं इसे इस तरह बदल कर बना सकती हूँ कि शायद ये समझना थोड़ा आसान हो जाए। अगर हम इसे पलट दें, यानी मुकम्मल तौर पर नहीं, लेकिन अगर हम इसे इस तरह बना दें तो ट्राइंगल को हम इस तरह दिखा सकते हैं। मेरा मतलब है थोड़ा सा इस तरह। असल में मैं चाहती हूं कि ये राइट एंगल की तरह लगे, तो मेरा ट्राइंगल, मैं इसे इस तरह बना लेती हूं। ये लीजिए, तो अगर ये D है, अगर ये D है, ये B है, ये A है, ये हमारा राइट एंगल है। अब ये π/4 रेडियंस है और ये भी π/4 रेडियंस है। जब आपके दोनों बेस एंगल्स बराबर हों तो आपको पता होता है कि आप एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के साथ काम कर रहे हैं। आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी मुतसावी साकिन मुसल्लस, लेकिन चूंकि सब अतराफ एक जैसी नहीं हैं, इसलिए ये मुतसावी वल अज़ला नहीं है।
अगर सारे जाविये एक जैसे होते तो ये मुतसावी अल-अज़ला होता, लेकिन ये एक आइसोसेलिस नॉन इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो अगर आपके बेस एंगल्स बराबर हों तो आपको ये भी पता होता है कि मुवाफिक अतराफ भी बराबर होंगी। ये दोनों अतराफ बराबर हैं। ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। तो अब इससे हमें अतराफ की लंबाइयाँ निकालने में कैसे मदद मिलेगी? अच्छा, अगर आप कहें कि इस तरफ की लंबाई x है तो इसका मतलब है कि इस तरफ की भी लंबाई x है। अगर इस तरफ की लंबाई x है तो इस तरफ की भी लंबाई x है। और अब हम मसला फिसागोरस इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि x स्क्वायर ये x स्क्वायर जमा ये x स्क्वायर बराबर है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के, यानी बराबर है 1 स्क्वायर के। या हम ये लिख सकते हैं कि 2x स्क्वायर बराबर है 1 के, या x स्क्वायर बराबर है 1/2, या दोनों तरफ का प्रिंसिपल रूट लेने से हमें मिलता है x बराबर है 1/2 के स्क्वायर रूट के। और बहुत से लोग डिनोमिनेटर में रेडिकल पसंद नहीं करते, उन्हें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर होना पसंद नहीं आता। तो हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं, यानी 2 के स्क्वायर रूट से ज़रब देके ऊपर भी और नीचे भी। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 का स्क्वायर रूट ज़रब 2 का स्क्वायर रूट यानी 2 आ जाएगा। तो हम अब तक काफ़ी दिलचस्प चीज़ें निकाल चुके हैं। हमने एंगल ABD की मिकदार रेडियंस में निकाल ली। हम सेगमेंट AD और सेगमेंट BD की लंबाइयाँ भी निकाल चुके हैं। अब मैं ये करना चाहती हूँ कि हम देखें कि साइन, कोसाइन और टेंजेंट क्या होंगे पाई/4 रेडियंस के, वो सब कुछ देखकर जो हमने किया है। तो सबसे पहले सोचते हैं कि साइन क्या है। मैं ये किसी और रंग में करती हूँ, नारंगी में। जो कुछ हमने किया है इसके हिसाब से पाई/4 रेडियन का साइन क्या है। और मैं आपको फिर कहूँगी कि वीडियो को रोकें, यूनिट सर्कल के ट्रिक फंक्शंस के बारे में सोचें और देखें कि ये क्या है। अच्छा, यूनिट सर्कल के ट्रिक फंक्शंस के मुताबिक इस जाविये में यानी पाई/4 रेडियंस में ये जाविया मस्बत x एक्सिस के साथ बन रहा है, और फिर जहां इसका टर्मिनल वे यूनिट सर्कल को काटता है, इस पॉइंट के x और y कोऑर्डिनेट्स ही कोसाइन और साइन का बताते हैं। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे पाई/4 रेडियंस का कोसाइन x कोऑर्डिनेट होगा और पाई/4 रेडियंस का साइन y कोऑर्डिनेट होगा, यानी पाई/4 का साइन। तो y कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर हमें पाई/4 का साइन चाहिए? ये तो बिल्कुल यही लंबाई होगी जो यहाँ नज़र आ रही है, और ये भी वही लंबाई है, यानी x की लंबाई जो है 2 का स्क्वायर रूट बटा 2। अब पाई/4 का कोसाइन क्या होगा? और एक बार फिर मैं आपको कहूँगी कि वीडियो को रोकें और इसके बारे में सोचें। ये x कोऑर्डिनेट क्या है? x कोऑर्डिनेट ये फासला है जो यहाँ नज़र आ रहा है, और ये फिर से x होगा, यानी 2 का स्क्वायर रूट बटा 2। अब पाई/4 का साइन क्या होगा? पाई/4 का टेंजेंट बस पाई/4 का साइन बटा पाई/4 का कोसाइन है। अब ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ हैं, दोनों ही 2 का स्क्वायर रूट बटा 2 हैं। तो आपके पास 2 का स्क्वायर रूट बटा 2 तकसीम 2 का स्क्वायर रूट बटा 2 आ जाएगा, और ये तो बस 1 हो जाएगा। और ये बात भी बिल्कुल ठीक लगती है, क्योंकि याद रखें इस एंगल का टेंजेंट इस लाइन की स्लोप होता है। और हम देखते हैं कि हर x जितना हम हॉरिजेंटली हरकत करते हैं इतना ही x ऊपर हरकत करते हैं। तो हमारी x में तब्दीली बटा y में तब्दीली असल में x बटा x है, जो कि 1 के बराबर है।